वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। इस बार किसकी सत्ता हड़ी के स्पेशल एडिशन में देश की बहुत हाई प्रोफाइल सीट अमेठी से। और इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, अमेठी की जनता से एक यहां पर रिक्वेस्ट, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए टीवी 9 भारतवर्ष के इस कार्यक्रम को। और तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी तेज हो ताकि दिल्ली तक आवाज जाए। भैया, सीट की चर्चा पूरे देश में है, तालियों की चर्चा भी होनी चाहिए। देखिए, अमेठी में बात तो हो रही है केएल शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और स्मृति ईरानी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके बीच टक्कर की। लेकिन मुद्दा रोज रोज बदल रहा है। मैं जनता के बीच जाता हूं, जनता के बीच से ही जनता की आज बात होगी। टीवी 9 भारतवर्ष जनता के बीच जाकर उनसे पूछेगा कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। लेकिन मुद्दा आज सबसे पहले मैं बता तो दूं आपको, हम किस पर बात कर रहे हैं, आखिर क्या है जिस पर हम लोगों की राय लेंगे, आखिर क्या है जिस पर आज हम अपना ये शो कर रहे हैं। देखिए, अदानी अंबानी, आज चुनाव प्रचार में एकदम से यह मुद्दा सामने आ गया है। और खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि 5 साल 5 उद्योगपतियों के नाम लेते थे, बाद में अदानी और अंबानी पर आ गए। उसके बावजूद अब ऐसी क्या सेटिंग हो गई है कि राहुल गांधी अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर क्या सेटिंग हो गई है, यह प्रधानमंत्री ने पूछा है। उसके बाद फिर प्रियंका गांधी कह रही है कि आखिर क्या हुआ, खरबपतियों की तो सरकार आपकी थी, मदद आप कर रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हार करीब देख देखकर अपने दोस्तों पर ही हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के बीच अमेठी की ये हाई प्रोफाइल सीट तो है ही, रायबरेली में प्रियंका गांधी तो है ही, स्मृति ईरानी अमेठी में तो है ही। आज बात इसकी करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या है। कांग्रेस के शाहजादे 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है, जवाब देना पड़ेगा देश को। तो प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कि क्या सौदा हुआ है जो आपने इनका नाम लेना बंद कर दिया, यानी अदानी अंबानी 24 की नई कहानी। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। प्रियंका मेरे साथ है, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी के। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो प्रियंका जी का। मेरे साथ यहां पर गोविंद सिंह चौहान है, बीजेपी के नेता। आइए डाइस पर सर, जोरदार स्वागत गोविंद जी का। तालियों की गड़गड़ाहट में कमी दिख रही है भैया। राजेश मिश्रा है, समाजवादी पार्टी के नेता, जोरदार स्वागत इनका भी होना चाहिए। क्या बात है, पॉपुलैरिटी दिख रही है। और राम लखन शुक्ला बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ, एक बार इनका भी जोरदार स्वागत। देखिए, पैनल तैयार है, जनता तैयार है अमेठी की। एक बार देख लेते हैं प्रियंका जी ने क्या जवाब दिया है नरेंद्र मोदी जी को। दिखाइए जरा पीछे। बहुत सफाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री। मैंने देखा पिछले 2-4 दिनों में बहुत सफाई दे रहे हैं। आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए। कोयला, मैं वहाँ गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान इन खरबपतियों को पकड़ा दिए हैं। अब देश समझने लगा है। अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है और उस छवि के अलावा कुछ गहराई नहीं है, तो एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है। अब वो दिन आ रहा है, जब वो दिन आ रहा है तो घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस पर एक बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई ईडी आपके पास, सीबीआई आपके पास, जिन टेम्पो का आप जिक्र कर रहे हैं पता लगा लीजिए और ईडी सीबीआई भेज दीजिए। एक बार उनका भी बयान सुन लेते हैं, फिर अमेठी की जनता और अमेठी के नेताओं से बात करेंगे।
आप कह रहे हैं टेम्पू में भर भर के रुपया पहुंचाया गया, काला धन आपके राज में पहुंचाया जा रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं? जब इतनी बड़ी जानकारी आपको है, टेम्पू नंबर आपको पता है, तो आप अपनी ईडी सीबीआई को क्यों नहीं भेजते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार की हताशा है, और जैसे कहावत है कि जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। आज इनके चूहे, जिनके नाम इन्होंने पूरे देश की संपत्ति लुटा दी, वो अडानी अंबानी भी अब इनसे भाग रहे हैं, और शायद अब मन मुताबिक काला धन और रुपया जो इनको मिलना था वो नहीं मिल रहा है इन दोनों पूंजीपतियों से, इसलिए प्रधानमंत्री ने इनका नाम लिया। और अब डिबेट ओपन। सीधा सवाल प्रियंका आपसे, अडानी अंबानी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं राहुल गांधी? ये मोदी जी पूछ रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनको सुनाई नहीं दे रहा। अभी 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन अगर बचानी है तो मोदी जी को वोट नहीं देना क्योंकि ये अडानियों की सरकार है। लगातार वो विरोध करते चले आ रहे हैं, और मैं पूछना चाहती हूँ कि आज 3 चरण के चुनाव के बाद ही क्यों उनको इतनी हार की हताशा हो गई कि विपक्ष की भूमिका निभाने लगे। हकीकत ये है कि आज अगर उन्हें पता है ईडी सीबीआई सब तो उनके पास है, पता कर ले कि कौन से ऑटो से पैसा भरा, किसने दिया, किसने लिया, सब कुछ उनके पास अरे है। वो पूछ रहे हैं कौन सी सेटिंग हो गई, वो पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की अडानी अंबानी से कौन सी सेटिंग हो गई। अरे कोई सेटिंग नहीं हुई है, उनकी सेटिंग तो जिसके साथ है वो खुद ही बता रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो 400 नंबर के अमीर थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दूसरे नंबर के अमीर बन गए। आज पोर्ट किसके पास है, एयरपोर्ट किसके पास है, खदानें किसके पास है? अडानी जी के पास है। और अडानी जी को दिया किसने है? मोदी जी ने दिया है। मोदी जी के मित्र हैं वो, और लगातार हम यही बात कहते रहेंगे। ठीक और है। इस चुनाव में अगर ओके। अडानी की सरकार को हटाना है ओके। तो कांग्रेस को जिताना है। ओके ओके, बहुत यहाँ पर अब अडानी अंबानी की बात तो हम करेंगे प्रियंका, लेकिन सैम पित्रोदा का भी बयान है, उस पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। और गोविंद जी कह रहे हैं हाँ बोलना है, कह रहे हैं ये हमारे लिए मजबूत पॉइंट है, लेकिन अभी नहीं। अभी तो बताइए अडानी अंबानी 5 साल बाद क्यों याद आए आपको, चुनाव में क्यों याद आए? वो तो बहुत दिनों से बोल रहे हैं, बताइए। चल नहीं रहा है। चल रहा है, बोलिए। चल रहा है? बिल्कुल। अब इन्होंने अडानी अंबानी की बात, मैंने 1971 में धीरू भाई अंबानी की बात करता हूँ। अगर इंदिरा गांधी इनकी दिल बम्बई जाती थी तो डिनर और लंच किसके यहाँ करती थी? जरा अगर आपके टीवी के पास वो वीडियो क्लिपिंग हो तो दिखा दीजिए धीरू भाई अंबानी के यहाँ। अरे सुनिए प्रियंका सुनिए, बीच में एक बोलिए, जवाब का टर्न है तो बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। आप अभी बंद करिए, एक ही टर्न बोलिए। हाँ। आपको मिर्ची लग गई ना, मैं बता रहा हूँ। हवाई जहाज में बैठे नहीं, प्रियंका, प्रियंका ये इनसे कहिए कि अकेले बोले। ग्राउंड नहीं, इनको मैं बोलने नहीं दूंगा। सुनने को मिले। अगर जल्दी ये गोविंद जी, बोलेंगे- जल्दी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। सवाल यह है इलेक्शन में ये सफाई क्यों आ रही है? हाँ यस, मैं बताइए। बता रहा हूँ। अभी इंदिरा गांधी जी के जमाने अरे की बात क्यों नहीं नहीं हो रही, बात जाएंगे? आज के जमाने की हो रही है। ये अंबानी अडानी किसके प्रोडक्ट हैं? छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो किसने ठेका दिया? राजस्थान में जो अशोक गहलोत की सरकार थी, हाँ। तो अडानी को किसने ठेका दिया? अभी इनके क्या नाम है उनका तेलंगाना का? रेवंत रेड्डी ने उनके अडानी के भाई को बुला के समझौता किया। ये कहाँ के अडानी? तो कोई तो मामला जरूर है, अगर प्रधानमंत्री ने बोला है। अच्छा, हाँ, कोई तो मामला जरूर। भैया अमेठी के लोगों को लगता है कोई मामला है? हाथ उठाइए। मामला है? नहीं है। खड़े होइए। क्या कह रहे हैं आप? खड़े होइए। मैं अमेठी के विकास के बारे में आ रहा हूँ। अमेठी का विकास जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ इधर 5 साल के अंदर, अरे पहले अडानी अंबानी बोलिए, अमेठी पे आएंगे। देखिए अडानी अंबानी वो टैक्स देने वाले बड़े वो है जो है, अगर 80,000 करोड़ रुपए कमाते हैं तो उसमें कम से कम 25-30 हजार करोड़ रुपए वो सरकार को देखते हैं। कोई भी सरकार आएगी। ओके, मतलब उनका टैक्स देश के विकास में काम आ रहा है, आप ये कह रहे हैं? जी। ओके भैया आप क्या कह रहे हैं? खड़े होइए। क्या? यस बताइए। हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब बात उनके ऊपर आती है तो वो अडानी अंबानी को नहीं गाली देते हैं, और उस गाना कह रहे हैं, गाना गाते, मैं गाना गा के बता दे रहा हूँ। बताइए, गाइए। कि कौन अलापेगा भला बोलो उनकी राग, राहुल गांधी छोड़ के भाग गए वायनाड भाई, भाग गए वायनाड।
बार, और इस बार जो चुनाव का सार है मैं वो आपको बता रहा हूं कि अब की बार चुनाव का कहता हूं मैं सार, मोदी अब की कर रहे सीट 400 पारे भाई, सीट 400 पार। भैया ये तो बता दिया मोदी अब की कर रहे 400 पार, लेकिन मोदी कह रहे अदानी अंबानी क्यों? सुनिए, अरे आप ही की सुनने आए। अमेठी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार पहचान का मुहताज नहीं है। आज जनता घर घर बोल रही है, महंगाई की मार, विकास की मार, बेरोजगारी ये कहां जा रही है? अब की बार राहुल सरकार आ रही है। अब की बार राहुल सरकार। भैया बहुत हंस रहे हैं, क्यों इतना मजा आ रहा है आपको? हंस इसलिए रहा हूं कि सत्य बात पर जो है बड़ा मन प्रसन्न हो गया। तो मैं दो बात रखना चाहूंगा प्रवक्ता से, जल्दी नहीं, प्रधानमंत्री से रख रहा हूं ये बात। दो बात आप सुनिए, सुनना पड़ेगा। किसानों की और नौजवानों की अभी भी आन जिंदा है, अभी भी आन जिंदा है, अभी भी शान जिंदा है। ये हो गया होता गुलाम, लेकिन सैनिकों के बदौलत हिंदुस्तान जिंदा है। अग्निवीर, मैं सेना में रहा हूं, मैं 20 साल नौकरी किया हूं, सीमाओं की रक्षा किया हूं। मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार से कि 4 साल में कौन सी फौज तैयार करके और बॉर्डर पर भेज दिया है मरने के लिए? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप लोग यहां पर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी यहां पर है, रायबरेली बगल में, वहां भी कांग्रेस पार्टी पर है। ये जो मुद्दे ये वो उठा रहे हैं, इन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? हाँ, अमेठी का मुद्दा वो केवल अमेठी के मुद्दे पर होगा। कारण ये है कि 5 साल माननीय सांसद जी ने केवल राहुल नाम का जप किया है, अमेठी में कोई कार्य नहीं किया है। अमेठी में आज 4 ट्रेनें बंद चल रही हैं, जिससे गरीब और बंबई जाते हैं साकेत एक्सप्रेस, 4 ट्रेन बंद है। और इनका विकास बता रहे हैं, राजधानी जैसी ट्रेन नहीं रुकती और बनारस जा रही है। अरे सांसद जी, आप स्टार प्रचारक हैं, आप अमेठी नहीं छोड़ पा रही हैं। आप काम बताइए कि आपने क्या काम किया है। ठीक है भैया ये पूछ रहे हैं, सांसद जी बताएं क्या काम किया? आप अमेठी से हैं। अमेठी एक शर्मा पहले भी आए थे चुनाव लड़ने, कैप्टन सतीश शर्मा राजू जी का खड़ायू लेकर आए और अमेठी का 5 साल बर्बाद किया। उसके बाद मम्मी सोनिया आती हैं, 5 साल बर्बाद करती हैं। भैया राहुल आते हैं, 15 साल बर्बाद करते हैं। ये सांसद स्मृति ईरानी पर सवाल खड़ा करने ठीक ये बताएंगे विकास की बात। ठीक है, ये बताएंगे। पीछे कोई कुछ कह रहा है। मैम आप खड़े होइए, बताइए मैम, आप बताइए। स्मृति ईरानी, केएल शर्मा, ये लड़ाई में है यहाँ पर, लेकिन अमेठी में क्या अदानी अंबानी की इन बातों से फर्क पड़ता है? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी स्मृति ईरानी जी जो एक महिला और बाल विकास मंत्रालय भी उनके हाथ में है, 4 मंत्रालय उनके हाथ में है, उस हिसाब से उनको अमेठी का पूरी तरह विकास करना चाहिए था। लेकिन नहीं, वो झूठ और जुमलों की वजह से उन्होंने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया। भैया खड़े होइए, क्या कह रहे हैं? जल्दी देखिए, जब कोई शादी देखने जाता है तो उसके ससुर को देख के शादी नहीं तय करता, लड़कों को देख के शादी तय करता है। इसलिए स्मृति ईरानी के कार्य पर यहाँ वोट होगा। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री हैं। मणिपुर में क्या हुआ दुनिया ने देखा, महिला पहलवान रोड पर थी, उनको दुनिया ने देखा, हाथरस को दुनिया में देखा। तो इस बार बेरोजगार युवा, एमएसपी मांगता किसान, प्रताड़ित महिलाएं, इन मुद्दों पे बात होगी। इन 13 रुपए किलो चीनी। ठीक है, 13 रुपए किलो चीनी की बड़ी बात है राम लखन जी, लेकिन पहले आप बीएसपी का स्टैंड बताइए। लोग कह रहे हैं ना 3 में ना 13 में, यहाँ स्मृति ईरानी और केएल शर्मा के बीच इलेक्शन हो रहा है। बीएसपी कहाँ है? बीएसपी बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे पूरे प्रदेश में 80 सीट पे चुनाव लड़ रही है। आप जान लीजिए, इन लोगों की तरह हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि ये लोग जैसे कंबाइन मशीन होती है, कई मशीन इकट्ठा जोड़े करते हैं, हम अकेले अपने बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। अरे बीएसपी के कैंडिडेट का कोई नाम ले रहा है अमेठी में? के कैंडिडेट का नाम सब लोग ले रहे हैं, हर लोग ले रहे हैं। कैंडिडेट यहाँ आया है बिना लिए ले रहा है, नहीं ले रहा है। लोग बीएसपी कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं। वो देखिए, आप खड़े हो जाइए। देखिए बताइए भैया पीछे कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहे थे? कौन हाथ हिला रहा था? बताइए, खड़े होइए, क्या कह रहे हैं? भाई बीएसपी कैंडिडेट कोई यहाँ पे है ही नहीं, हमको सबको मालूम नहीं है। मालूम है नहीं है, ये बताइए।
हमारा सभी प्रवक्ताओं से एक सवाल है, अमेठी तहसील में एक भी राजकीय विद्यालय नहीं है जिसमें साइंस साइड से हमारे बच्चे पढ़ सके। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ये बसपा के प्रवक्ता जी से मेरा एक सवाल है कि आपके आकाश आनंद ने रैलियां क्यों ठप कर दी? चलिए, ये भी आकाश आनंद पर भी सवाल है। भैया खड़े होइए, खड़े होइए, जल्दी खड़े होइए, खड़े हो बोलिए। ये मुद्दा है कि यहाँ जो ये गोरू छोड़ दिए जा रहे हैं जानवर। अच्छा, ये भैया खड़े होइए। क्या ये बताइए, यहाँ अमेठी में चुनाव कैसा हो रहा है? अमेठी में चुनाव विकास पे हो रहा है। स्मृति ईरानी ने सारा विकास करके दिखा दिया है। अमेठी की जो भी मूलभूत समस्या थी, जैसे यहाँ सिलेंडर के लिए लाइन और यूरिया की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पर जो है रिजर्वेशन काउंटर पे जो है लाइन। ठीक है, आओ भैया, जल्दी आओ, जल्दी। क्या कह रहे हो, जल्दी। सर, हमारा सवाल बीएसपी प्रवक्ता से है। एक तो पहले बीजेपी से है कि जैसे सेटिंग अडानी अंबानी की बता रहे हैं, तो उनकी सेटिंग क्या हुई है कि वो मंगलसूत्र पे आ गए? अच्छा, मंगलसूत्र पे आ गए आप लोग। गोविंद जी, सवाल आपसे सबसे ज्यादा है, लेकिन मेरा भी एक सवाल है। ये बताइए, ये जो बातें यहाँ पर हो रही हैं, ये मौसम आज अमेठी में क्यों बदल रहा है? अरे मौसम तो बदलना है, मौसम तो बदलना, इसीलिए तो शहजादे साहब अमेठी छोड़ के भाग गए। मौसम बदलने की आशंका थी, इसीलिए शहजादे यहाँ से भाग गए। 19 में हारने के बाद 2 बार भी अमेठी नहीं पधारे। अभी 22 में चुनाव हुआ था, ठीक है, विधानसभा का, ठीक है। 5 असेंबली सीटें हैं इस पार्लियामेंट में। 4 में इनकी जमानत जब्त है, यानी कांग्रेस की। 1 में किसी तरह बची है, ठीक है। जब 4 में जमानत जब्त है तो आप कह रहे हैं अमेठी में मौसम बदल जाए और कुछ नहीं बदलेगा? नहीं, कुछ नहीं। आप कह रहे हैं 4 जून को कुछ नहीं बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। प्रियंका, जवाब दीजिए। 3 लाख से जीते। ठीक है, 1 मिनट रुकिए सर। प्रियंका नहीं, 1 मिनट, अभी मौसम पे बाद में, अभी तो मौसम हो गया। ये शहजादों को बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी को बोल रहे हैं, यहाँ से डर के भाग गए, आए क्यों नहीं यहाँ पे? इसका जवाब दीजिए। नहीं, इनसे पूछिए, शहजादे वो होते हैं जो 4 बार सूट बदलते हैं दिन भर में, और दिन भर कैमरा ढूंढते हैं कि जहाँ कैमरा होगा वहां जाके हम फोटो खिंचवा लेंगे। अब आती हूँ मैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है गौरव जी, सुनिए। मुद्दा है महंगाई। अभी प्रियंका गांधी जी की बाइट चल रही थी और मैंने सुना, उन्होंने कहा इधर उधर की बात मत करिए। अमेठी की जनता आज पूछ रही है कि महंगाई क्यों इतनी ज्यादा है। और पहले महंगाई पर जब गाने बनते थे तो अलग तरीके के बनते थे। उसमें क्या कहते थे कि सैया तो बहुत ही कमात है। अब क्या बनते हैं कि सैया तो बेरोजगार है, ठेके पे रोजगार है, आपके पास रोटी पे जीएसटी और दाल 170 पार है। बाप रे, इधर लाइए, इधर लाइए, सिलेंडर वाली दीदी का कमाल है। इधर क्या दिखा रही है? ये रोटी और दाल लेकर आई आप साथ में? बिल्कुल, दाल 170 पार है और रोटी पर जीएसटी है। ये सिलेंडर वाली दीदी का कमाल है। और सुनिए, सिलेंडर वाली दीदी जहाँ गांव गोद ली थी, उस गांव का बुरा हाल है। और जिस खाद की आप बात करते हैं, 10 किलो खाद चुरा ली उस बोरी से, ये है सिलेंडर वाली दीदी। अच्छा, का ये कमाल। सिलेंडर वाली दीदी बार बार कह रही है, ये स्मृति ईरानी का, भैया आप खड़े होइए। ये स्मृति ईरानी के बारे में बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। आज कहते हैं रेट डबल है। स्मृति ईरानी बिल्कुल अमेठी से फेल हैं, बिल्कुल पूरी तरह फेल हैं ये, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र में थाना नसीराबाद के अंतर्गत मर्डर होता है। उनको हम पत्र लिखते हैं, उनको पत्र देते हैं, उनके कार्यालय में जाता है, लेकिन ये महिला का एक FIR नहीं लिखा, नहीं होता। चलिए, ये यहाँ पे ठीक है, आपका हो चुका, आप इधर भैया हाँ बोलिए। अमेठी का जो मुद्दा है शिक्षा का है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, वो बर्बाद कर दिया गया। अमेठी का दर्द मैं गीत के माध्यम से बताता हूँ। ठीक है, आरक्षण पे क्या? 400 पार इसलिए चाहिए कि आरक्षण संविधान बदलना है क्या? 2018 से मैं BTC हूँ, टेट सीटेट पास हूँ। भाजपा प्रवक्ता से ये सवाल है कि लगातार परीक्षाएं लीक हो रही हैं। इन 18 परीक्षाएं विगत लीक हुई हैं, ये परीक्षाएं कब संपन्न होने जा रही है? ठीक है, पेपर लीक भैया क्या बोल रहे हैं, बोल। अरे भैया ने कहा कि 400 पार, तो भैया सुन लें कि बहुत झूठी सरकार, कसम से बहुत झूठी सरकार, कसम से युवा खड़ा बेरोजगार, कसम से तेल डीजल सिलेंडर का क्या भाव है, रोजगारों का अब सिर्फ अभाव है, ना दवाई मिले ना पढ़ाई मिले, हिंदू मुस्लिम की केवल लड़ाई मिले। हिंदू मुस्लिम की केवल लड़ाई मिले, जवाब है उनका? मैं बता रहा हूँ, ये आप जहाँ खड़े हैं अमेठी टाउन है, इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम, आप जाके पता कर लीजिए। अरे आप गाना गा रहे थे, अभी कोई जवाब है उसका? है जवाब।
1400 आवास मिले हैं, किसी को हिंदू मुस्लिम पूछ के नहीं मिला। 800 कॉलोनियां केवल मुसलमान। अरे ये तो बीजेपी वाले बोलेंगे, गाना में कोई जवाब है? दीजिए। कि सबका हुआ विकास है और मिले सभी अधिकार, एक बार फिर आएगी भाजपा की सरकार भाई। कि सबको मिला है कि विधवा को पेंशन मिली और महिला को सम्मान, घर घर शौचालय बना, चमका हिंदुस्तान। भैया आज तो एकदम यहाँ पे महफिल जमी हुई है अमेठी में, गजब है। एक बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अब आपके पास आ रहा हूँ, मुझे ये बताइए, हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र ये सारे मुद्दे क्या आप पे भारी पड़ेंगे? इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ेंगे? अभी नहीं, आपके कोई मुद्दे नहीं भारी पड़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए जानवर सांड ने हमारा हाथ तोड़ दिया और मेरा इलाज उस अस्पताल में हुआ, उस हॉस्पिटल में हुआ। सुनिए, मेरा इलाज उस हॉस्पिटल में हुआ जिसे सांसद जी ने बंद करने का काम किया। मुंशीगंज जैसे हॉस्पिटल को बंद करने का काम किया। आज युवा रात भर युवा पढ़ रहा, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। और अब अग्निवीर अभी बताया, अग्निवीर को 4 साल और माननीय प्रधानमंत्री जी को 72 साल को 15 साल। क्या बात करते हैं आप? गोविंद जी जवाब देंगे। गोविंद जी, अग्निवीर वो देखिए बगल में रोटी दिखा रही हैं, वो हाथ दिखा रहे हैं। हाँ। इसका जवाब दीजिए दोनों को। ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो अमेरिका का गेहूं इस 100 करोड़ भारत को खिलाती थी। आज हम 83 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रहे हैं। अभी ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अरे सुनो यार, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। सुनो। अरे सीखो, सुनो तो भैया, सुन तो लो। बोलिए। मैं 1973 और 74 का ग्रेजुएट हूँ। पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकार थी। मुझे तो रोज बेरोजगारी मेरी नहीं दूर हुई। ये कहाँ नौकरी ढूंढ रहे हैं? अच्छा, ठीक है। चिल्लाने आए, इनको नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी जिस अडानी अंबानी की बात करें, इनको पता है कितने लोगों को उस आदमी नौकरी दिया है? नहीं आते हैं तो नौकरी क्यों नहीं मिलेगी इनको? ये सांड नहीं, एक मिनट, उधर नहीं। इनको नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? ये काम ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? हाँ, मैं बता रहा हूँ। अरे सुनिए, चिल्लाइए नहीं। देख लो भाई, अरे इनके पूर्व सांसद। देख लो भाई, मैं आ रहा हूँ। बोलो। आज मेरा सवाल पत्रकार महोदय से है बीजेपी के कि आजादी की 75 साल भी आज गरीबों को अगर राशन लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है ना, तो ये देश का विकास नहीं है, देश की दुर्दशा। ठीक है। आप खड़े हुई। जो लोग आज बेरोजगारी की बात करते हैं, मैं आपसे स्पष्ट बताना चाहता हूं कि हमारा अमेठी जो है प्रतापगढ़ के बगल का जिला है और अमेठी और प्रतापगढ़ में मुलायम सिंह ने अपनी शिक्षा नीति के कारण इतने बेरोजगार पैदा कर दिए हैं कि वो शायद जो है वो जिंदगी में बेचारे। किसने पैदा किया? मुलायम सिंह ने पैदा कर दिया है, कांग्रेस ने पैदा कर दिया है। नंबर 1। नंबर 2 बात आपसे करता हूँ। नंबर 2 कहना चाहता हूँ कि 2002 सुनना सीखें। 2004 से लेकर के 2014 तक राहुल गांधी अमेठी के सांसद थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। कितने लोगों को अमेठी में नौकरी दे? ये अभी आ रहा हूँ। प्रियंका, 2004 से 14 तक आपकी सरकार थी, राहुल गांधी सांसद थे। अमेठी के कितने लोगों को रोजगार मिला उन 10 सालों में? ये पूछ रहे हैं, बताइए। देखिए, सुनिए, जवाब सुनिए। आप प्रवक्ता नहीं, आप बैठिए, आप जनता है, बैठिए, बोलिए। ट्रिपल आईटी किसने दिया? रेल नील की 2 फैक्ट्रियां किसने लगाई? आप बताइए। उड़ान विश्वविद्यालय यहाँ किसने खोला? आप बताइए कि यहाँ पर जो है आज भी संजय गांधी हॉस्पिटल, जहाँ 1 रुपए पे आंख बनती है, उसको बंद करने का काम किसने किया? बोलिए, किसने किया? ये भाजपा है जिसने बेरोजगारी इस स्तर पर पहुंचा दी। कल ही एक डेटा आया है, CMI का डेटा, जिसमें लास्ट मंथ मतलब 1 महीने में 47 लाख नौकरियां गई हैं। बताइए भैया, कह रही हैं बीजेपी ने बेरोजगारी बहुत चरम पे पहुंचा दी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, ये 83 से लेके जो है
चाहे रेलवे स्टेशन हो, एचएल हो, बीएचएल हो, फर्टिलाइजर हो, पेपर मिल, रिफाइनरी और क्या नाम है सैनिक स्कूल, लोकल ट्रेनें बंद हैं, जो गाड़ियां चल रही उसका स्टॉपेज नहीं है। कहाँ भाजपा ने 10 साल में क्या किया? केवल यहाँ से ट्रिपल आईटी हट के चली गई, रिफाइनरी चली गई, पेपर मिल चला गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप बताइए क्या करें? ट्रिपल आईटी गई तो भीमराव मुक्त विश्वविद्यालय यही खुला है। और जिस मेगा फूड की बात करती, 2 ईंटें रख देने से कहीं कोई निर्माण है, कोई रोजगार मुंशीगंज नहीं देता, कोई ट्रिपल आईटी रोजगार नहीं देता। ये फर्जी बात कर रहे हैं, कोई इसमें सत्यता नहीं। ठीक है भैया, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। रोज युवा बताइए। ये 2014 में पैदा हुए लोग हैं, ये कुछ नहीं बता पाएंगे इनके बस। ठीक है। मोदी जी नई संसद में लोकसभा की 888 सीटें कर दी, विधानसभा की 384 सीटें कर दी, अपना विकास कर रहे हैं। पिछली बार 1 करोड़ रोजगार कहे थे, अब की बार 1000 रोजगार नहीं करे, अपना विकास तो हो रहा है। आज बेरोजगारी दर की अगर हम बात देखते हैं तो 3% बेरोजगारी दर है। मनमोहन के जमाने में 8% थी। आप आंकड़ा उठा के देख सकते हैं। झूठ बोलने वालों, आप लोगों की बिल्कुल नहीं चलेगी। झूठ बोलने वालों, आप लोगों की बिल्कुल नहीं चलेगी। राम लखन जी, ये तो बेरोजगारी की भी बात कर रहे हैं, ये युवाओं की बात कर रहे हैं। बीएसपी किसकी बात कर रही है? बीएसपी। माइक पे बोलिए, माइक पे। बीएसपी। नेताजी माइक कैसे बोल सकते हैं? नहीं, बीएसपी रोजगार की बात करती है, गरीबों की बात करती है, असहायों की बात करती है। बीएसपी करती है, बीजेपी की तरी नहीं करती है। बीजेपी जो है वो स्वार्थी है, सारथी कभी हो ही नहीं सकती, इसको आप लोग जान लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, सैम पित्रोदा को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। सैम पित्रोदा का बयान सुना आज का आपने? हमने सुना। समर्थन करते हैं उस बयान का? समर्थन नहीं करते। क्या कहते हैं बताइए? उनका हम विरोध करते हैं। अरे माइक पे बोलिए भाई, माइक भूल जाते हैं। बोल रहे हैं हम, कदाप उनका समर्थन नहीं करते हैं। क्या क्या कहना है आपका उस पे? हम उनका विरोध कर रहे हैं। सैम पित्रोदा के बयान कितने लोगों ने सुना है यहाँ पे? कितने लोगों ने सुना है? कोई नहीं सुना। नहीं सुना है? नहीं सुना है। अब मैं बताता हूँ, प्रियंका, सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी का सैम पित्रोदा से भी आपको अपने आप को अलग कर रही है? देखिए, ये पार्टी का डिसीजन है और पार्टी में क्या डिसीजन है पार्टी का? जयराम रमेश जी ने पूरा ट्वीट किया है, पूरी वीडियो उन्होंने बनाई है और साफ साफ कहा है कि हमें इस बयान की निंदा करते हैं और इस बयान से हमारा कोई सैम लेना पित्रोदा देना। जो नस्लवादी टिप्पणियां कर रहे हैं, रंग भेद वाली टिप्पणियां कर रहे हैं, क्या आप उस बयान को बयान नहीं मेरा सवाल सुन लीजिए प्रियंका, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप निंदा करते हैं। सैम पित्रोदा अगर आपके हक में नहीं, सवाल सुनिए मैम, ऐसे डिबेट नहीं होती, सवाल सुनना सीखिए। नो 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 नो, अरे मैम सवाल सुनिए। सैम पित्रोदा जब आपके हक में बोले तो वो आपके साथ हो जाते हैं, सैम पित्रोदा जब आपके अगेंस्ट बोले तो वो उनके निजी बयान हो जाता है। और वो सब होने के बावजूद वो अभी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन है। पार्टी कार्रवाई करते हैं, इतना ज्यादा आप पार्टी को दिक्कत है तो? मुझे लगता है कि आज जो चुनाव का मुद्दा है वो अमेठी की जनता ने डिसाइड कर लिया है कि किस तरह अहंकारियों को यहाँ से बाहर भेजना है, मुंबई भेजना है। और जो इस देश के लिए, इस देश के बेरोजगारों के लिए सोचते हैं, जो इस देश की गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की घोषणा करते हैं और इस देश के युवाओं को नौकरियां, 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा करते हैं, इस बार देश तो फिर ये बात है, सैम पित्रोदा आपके एडवाइजर है राहुल गांधी के, क्यों नहीं करते ये बात? मुझे लगता क्यों है नहीं कि करते हमारा मैनिफेस्टो सबसे ज्यादा बोलिए, खड़े होइए, इस क्या कह रहे हैं बात के लिए फेमस कह रहा है कि हम हूं। जनता सुनिए के लिए प्रियंका, कुछ सुनिए। देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है। आज ये सैम पित्रोदा को अलग कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश में इसका रिएक्शन हो रहा है जो सैम पित्रोदा ने कहा है, और इसलिए अपने आप को अलग कर रहे हैं। और इसीलिए इनके प्रवक्ता, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके सभी कार्यकर्ता धीरे धीरे इनसे अलग होते। ठीक है, ठीक है। ये बोल रहे हैं ना कि इसका रिएक्शन हो रहा है, तो मंगलसूत्र का भी बहुत बड़ा रिएक्शन। क्या बात है, मंगलसूत्र का भी बहुत रिएक्शन हो रहा है। और ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, 1 मिनट रुकिए। कांग्रेस पार्टी ने कहां लिखा अपने मैनिफेस्टो में कि मंगलसूत्र छीन लेंगे? राहुल गांधी ने कहा कि हम जब सत्ता में आएंगे तो एक्सरे कराएंगे। हाँ ठीक है। और सैम पित्रोदा ने जो विरासत का वो टैक्स, वो कानून बनाने जा रहे हैं, वो उसी कानून है। उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, हाँ, तो 45 आपके बच्चों को मिलेगी, हाँ, 55 रुपए सरकार ले लेगी। यही सैम पित्रोदा है। अब उनका पूरा नाम मैं बता दे रहा हूँ, जो तालियां पीट रहे हैं ना, ये सैम पित्रोदा का बयान इनको नहीं पता है, ताली पीटने यहाँ गए। मैं उनका पूरा नाम बता रहा हूँ, गंगा राम सत्यनारायण उनका नाम है। नहीं ये नाम नहीं है, यही ना, सत्यनारायण गंगा राम पित्रोदा। चलिए उल्टा हो गया, सत्यनारायण गंगा राम उनका नाम है। और सुनिए, जैसे
एंटेनो माइनो इटली से आके सोनिया बन गई, वैसे हिंदुस्तान से जाके सैम पित्रोदा वो बन गए। और सुनिए, लिसन टू मी फर्स्ट, राहुल गांधी जब हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो सैम पित्रोदा ही उनका हाथ पकड़ के कहां ले जाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? सैम पित्रोदा का बयान सुने भैया। नहीं, बयान उनका सुनने से मतलब नहीं, अमेठी के विकास के मुद्दे की बात कर। वाह वाह, बयान सुनने से कुछ नहीं हो सकता, ताली और थाली बजाने से कुछ नहीं होगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि अमेठी और किठावर रोड को देख लीजिए, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेश जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खड़े हुए हैं। ये बता दें कि वो क्यों नहीं बनाया गया। समाजवादी पार्टी कहां से बनाएगी भैया? ना सत्ता में केंद्र में ना दिल्ली में है। समाजवादी पार्टी का ही विधायक है यहाँ पे। तो समाजवादी पार्टी नहीं बना रही, आप ये कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने भी नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी। अरे बताइए राजेश जी, आपका विधायक और आप चुपचाप खड़े हैं, ऐसे कैसे चलेगा भाई? हमारी देखिए हमारी जो पीड़ा, देखिए जो इनकी पीड़ा है, यही तो हमने कहा। माननीय सांसद जी 5 साल केवल राहुल किया है, उन्होंने एक काम नहीं किया। सुन लीजिए हमारी बात, अग्रवाल जी हमारे मुद्दे पास सुनिए, जल्दी बोलिए। हाँ बस जल्दी बोल। मैं ये कह रहा हूँ, जो ये बात करते हैं, आज इंडियन एयरलाइंस की 76 फ्लाइट रद्द है, आज सारे लोग हड़ताल पे चले गए हैं। ये इनका विकास है, ये इनका विकास है भैया, ये इनका विकास है। बोलिए सर, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ईवीएम पे अन्य पार्टियों का रोना क्या 4 जून के बाद रहेगा या नहीं रहेगा? अच्छा, ये अमेठी वाले ईवीएम पे भी बड़े जागरूक हैं, बताइए। क्या देखिए, ऐसा है, पूरा निष्कर्ष आप जान लें। अमेठी से राहुल गांधी क्यों गए? यहाँ की जनता प्रतीक्षा कर रही थी, राहुल दोबारा आएंगे, तो क्यों वो यहाँ से फिर पलायन कर गए? अब इस विषय को लेकर के वो अमेठी से राहुल का प्रतिनिधित्व हो, एक ऐसे संभव ये अमेठी से राहुल क्यों गए? अमेठी से राहुल क्यों गए? बोलो भैया, बोलो। जो है पूरी अमेठी की जनता इनके झूठे वादे को समझ चुकी है। प्रत्याशी कोई हो, अमेठी की जनता ये नहीं देख रही है। कोई भी प्रत्याशी होगा, बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ डट के। ठीक है प्रियंका, लेकिन ये सवाल बार बार आ रहा है, मैं पूछ नहीं रहा हूं तो भी आ रहा है। सर मैं बोल चुके हैं, बैठिए। बार बार ये सवाल आ रहा है, राहुल गांधी की यहाँ का इंतजार कर रहे थे लोग, वो रायबरेली चले गए बगल में, अमेठी क्यों नहीं आए? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं और रायबरेली जो आपके पड़ोस में है, वहाँ की जनता इस बार प्रधानमंत्री चुनकर भेजने जा रही है। और अमेठी की जनता इस बार वोट करने जा रही है महंगे पेट्रोल पर, महंगे डीजल पर। अमेठी की जनता इस बार वोट करने जा रही है महंगे राशन पर। इस बार अमेठी की जनता महंगी शिक्षा और महंगे स्वास्थ्य पर वोट डालने जा रही है। अमेठी आ जाते राहुल जी, दिक्कत क्या थी? अमेठी ही है राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री देश का होता है। अमेठी का तो किशोरी लाल जी, बोलिए। भाई साहब, मैं कहना चाहता हूँ, लिए हाथ में ध्वज कमल का, आगे हम बढ़ेंगे, कभी ना झुके था ना कभी झुकेगा, ये भारत माता की जय। ये कह रहे हैं, इधर आइए, बताइए आगे। कि राहुल गांधी ने अमेठी में अपना विश्वास भेजा है, जो अमेठी ने विश्वास खोया था वो विश्वास वापस आ रहा है। ठीक है, आप बोल चुके हैं भैया, आप बोलिए। ये अमेठी है, यहाँ पर 75 तक जब एक छत्र राज्य था कांग्रेस का, उसके बाद जब आई है केवल सहानुभूति के भरोसे आई है। 80 में जब राजीव गांधी आए तो कहा भाई मर गया, लोगों ने जिता दिया। 84 में आए तो कहे माई मर गई, जिता दिया। 89 में उनके कंधे। अब की क्या होगा? अब की बार राहुल फरार। अब की बार राहुल फरार, नया नारा आ गया भैया, नया नारा आ गया, नया नारा। एक मिनट, आप बोल चुके हैं, एक मिनट, इधर बोलिए भैया। शिक्षा पे बात करें, 18% जीएसटी है शिक्षा पे, इस समय 3%। शिक्षा पे जीएसटी एक बड़ा मुद्दा है भैया। भाजपा सरकार सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है, इस बार सबका साथ सबका विश्वास, भाजपा सरकार जिंदाबाद। भाजपा, ये मिक्स है यहाँ पर, ये देखिए मिक्स दिख रहा है भैया, आप बोलिए। जग जाहिर है कि बहन जी झूठ नहीं बोलती, इन लोगों के तरीके से बहन जी को जुमला नहीं आता है। मैं जनपद अमेठी की बात करूंगा। अरे तो आकाश जी को क्यों हटा दिया बहन जी ने? आकाश जी को क्यों हटा दिया? श्रीमान जी, पहले मेरी बात को सुन ली। जल्दी, समय इतना नहीं होता टीवी। अमेठी के दलित, प्रताड़ित, शोषित, वंचित, पीड़ित की बात कौन करेगा? ठीक है, अमेठी के दलित, पीड़ित, शोषित लोगों की बात कौन कर रहा है? बताइए भाई, राम लखन जी कौन कर रहा है?
राम लखन जी बताइए, मैं आ रहा हूँ। राम लखन जी बताइए। चलिए, आप बार बार कह रहे हैं कि आकाश आनंद जी को हटा क्यों दिया गया। आकाश आनंद जी को हटा नहीं दिया गया। ये राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कि किसको कहां लाए, किसको कहां बोलना है। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, कोई गलती हो गई क्या? नहीं, एक मिनट। हाँ ठीक है, हमारा जिला नेतृत्व तय किया है कि यहाँ किसको आपके डिबेट में आना है, राम लखन शुक्ला को आना है कि दूसरे को आना है। ये बात आपको बार बार नहीं पूछनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय में हमारे बहन जी के नाम पे हमारा वोट पड़ेगा। ठीक है कि हमारे किसी अन्य। अच्छा, 1 मिनट समय कम है, जल्दी बताइए अमेठी में किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा। बोलिए किस मुद्दे? विकास के नाम पे दीदी स्मृति ईरानी, विकास के नाम पे, विकास और राजीव गांधी, बताइए किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा? विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। 83 से लेके आज तक जो विकास हुआ। अरे पीछे अपराधियों को स्मृति ईरानी विकास। ओके, तो देखिए ये है अमेठी का जोश, ये है अमेठी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्साइटमेंट, किस तरह से ये लोग अब अमेठी की जनता के इस हाव भाव से आप समझिए अमेठी का चुनाव कितना गर्म हो चुका है। और यही हम नमस्ते टोल रहे थे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया। अड़ी में बस इतना ही, कल फिर हमारा पड़ा होगा एक और जगह। कल मिलते हैं प्रयागराज में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।